देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का कहर जारी है। लगातार बारिश हो रही है, इसी वजह से शहरों में हालात बेहद खराब बने हुए हैं। पहाड़ी इलाके खासतौर से लैंडस्लाइड की चपेट में हैं। लैंडस्लाइड का खतरा पहाड़ी इलाकों में और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए तो यहाँ मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु में बारिश की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इन सभी राज्यों में हजारों लोग बारिश से प्रभावित हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश का हाल, बिहार का हाल, हिमाचल प्रदेश का हाल, पंजाब, उत्तराखंड, तमिलनाडु, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक कमोबेश देश का यही हाल है। आगे बढ़ेंगे। कुदरत का क्रोध, और कुदरत का क्रोध कैसे जारी है, इसी की कुछ और तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे। बारिश का ये जो कहर है, इस बारिश के कहर की ताजा तस्वीर बिहार से सामने आई है, जहां पानी के तेज बहाव में एक पुलिया बह गई। लगातार मूसलाधार बारिश, इस वजह से जमुई के, गिद्धौर के कई क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बारिश के कारण गिद्धौर प्रखंड के कोल्हुआ पंचायत के कोल्हुआ गांव स्थित घनश्याम बाबा रोड का पुलिया पर से पानी का तेज बहाव, जिससे लोगों का आवागमन पूरी तरीके से बाधित है। लोगों का आवागमन। पुलिया बहने का लाइव वीडियो स्थानीय ग्रामीणों ने बनाया है। सोशल मीडिया पर यह काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये रही तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, शहर शहर सैलाब और मुसीबत बेहिसाब है। ये बिहार के जमुई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाइव देखा आपने कैसे पूरी की पूरी पुलिया बह गई। देखा आपने, पानी का बहाव इतना तेज है, इस तरीके से नदी कटान पर उतारू है कि पूरी पुलिया जो है वो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है कैसे बह गई है। उधर प्रयागराज में गंगा यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। भारी बारिश से प्रयागराज में एक तरह से बाढ़ का राज हो गया है। संगम नगरी इस वक्त बेहद भयावह जल संकट से जूझ रही है। गंगा यमुना नदियां अपने विकराल रूप में हैं। दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। प्रयागराज में सभी घाट गंगा में समाये हुए हैं। हालात इतने खराब है कि संगम किनारे के इलाकों में नदी का पानी लोगों के घरों तक में पहुंच रहा है। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बाढ़ से जगह जगह सड़कें डूबी हुई हैं, मकान डूबे हुए हैं, दुकानें तक डूबी हुई हैं। क्या मंदिर, क्या घाट, सब जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। एक तस्वीर जो सबसे ज्यादा चौंका रही है, वो नवजात को बाढ़ के पानी के बीच से बचाकर ले जाते माता पिता। सैलाब की विभीषिका को बयां करती तस्वीर है, जो एक ओर कुदरत के कहर को दिखा रही है और दूसरी ओर सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रही है, जिसके दावे हर बारिश में पानी के साथ धुल जाते हैं। इस वक्त प्रयागराज में हूँ और प्रयागराज की तस्वीरें अगर आप देखिए तो इस वक्त छोटा बगाड़ा क्षेत्र में मौजूद हूँ और सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो जो पानी है वो जो मकान है उनमें जो सबसे नीचे वाला तल्ला है उसमें लगभग आधा फ्लोर जो पानी है वो आ चुका है। और उसमें आप देखिए कि ऊपर की तरफ में आपको जो बच्चे हैं वो जो लोग अपना नीचे का तल छोड़ करके ऊपर के मंजिल पर इस वक्त बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त प्रयागराज में देखने को मिल रही हैं और ऐसी तस्वीरें कुल अलग अलग 14 जिलों की हैं जहां पर इस वक्त बाढ़ जैसे जो हालात हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग हैं वो यहां पर सामान बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो समाजसेवी लोग हैं जो सामान बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें यहाँ से देखने को मिल रही हैं। सामने की तरफ में अगर और तस्वीरें अगर आप देखिए तो अलग अलग जो मकान है वो यहाँ पर बाढ़ की चपेट में आए हुए और डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रशासन जो है वो भी अपनी तैयारियां कर रहा है।
प्रयागराज के छोटा बगाड़ा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देखिए तो सामने की तरफ की जो तस्वीरें हैं उसमें कुछ ऐसे परिवार हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। सामने की तरफ में कुछ तस्वीरें हैं, बाईं की तरफ में कुछ तस्वीरें अगर आप देखिए तो लोग अपने छतों पर यहाँ पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने घरों को छोड़कर आगे अलग अलग जो राहत के जो शिविर हैं वहाँ पर जा चुके हैं। तो वहीं सामने की तरफ में जो कुछ परिवार हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। लोगों का जो घर है वो पहली मंजिल तक लगभग जो लोगों का घर है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जलमग्न होने के कारण लोग अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं। कई घरों में लोग यहाँ से निकल करके सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं, तो कुछ लोग अपने घरों को अपने घरों में अभी भी रुके हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अपने अलग अलग छतों पर दिखाई दे रहे हैं। बाईं तरफ भी कुछ तस्वीरें हमने दिखाई, दाहिनी तरफ में भी अगर आप देखिए तो कुछ युवा जो हैं वो अपने अपने छतों पर यहाँ पर मौजूद हैं। और बता दूं कि स्थानीय प्रशासन ने लोगों के लिए तमाम जो इंतज़ाम है वो किए हुए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगाई गई हैं। राहत बचाव का जो कार्य है वो भी हो रहा है। देखिए जो राहत बचाव का जो सामग्री है वो भी यहाँ पर दी जा रही है। इसके साथ साथ कई लोग यहाँ से अपने अपने घरों को छोड़ करके जा चुके हैं। तो एक शख्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। क्या नाम भाई आपका? आपके परिवार में आप ही यहाँ बचे हैं, बाकी लोग निकल गए? और लोग बाकी निकल गए और थोड़ा सामान लेने आए थे यहाँ पे, वही लेने के लिए आए तो वही अब लेके जाना है। तो कहाँ फिर आप लोग कहाँ निकल के कहाँ गए आप लोग? हम तो एनी बेसेंट में गए, वहीं रह रहे हैं। दिक्कत यही है कि सामान लाने में दिक्कत होती है। नाव इंतज़ार करना पड़ता है, जब नाव आता है तो फिर जाते हैं ले आते हैं। अब कोई ना कोई तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा, बच्चे हैं अपने साथ में, भाई सामना तो करना पड़ रहा है। जब प्रशासन ने कुछ इंतजाम किए हैं, कई जगहों पर लोगों को बाहर रुकने की व्यवस्थाएं करी गई हैं, आप लोग सुरक्षित स्थान पर जाना चाहते हैं या आप लोग यहीं रहना? हमारा लोग का यहाँ बहुत सामान है, हम छोड़कर जा नहीं सकते, जाएंगे तो चोरी हो जाएगा। देखिए प्रयागराज में हर ओर जल ही जल है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग घरों में बंधक जैसे बन गए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। जान बचाने का हर जतन बेकार है। घर बार सामान छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर जाने को अब लोग मजबूर हो रहे हैं। प्रयागराज का जो सबसे तराई वाला क्षेत्र है छोटा बगाड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित मोहल्लों में ये शुमार है। लगातार लोगों का यहां से रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें समय पर राहत नहीं मिल पा रही है। वहां से एक नवजात शिशु को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकालने की एक तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि जब कोई मदद नहीं मिली तो फिर घर वालों ने बच्चे को कंधे के ऊपर हाथों पर रखा और धीरे धीरे करके ये बाढ़ का पानी इसे चीरते हुए इस बाढ़ के पानी से घिरे मोहल्ले से परिवार सुरक्षित बाहर निकला। जिस किसी ने भी इन तस्वीरों को देखा उसने यही कहा कि गंगा मैया बस अब तो रहम कर दो। पूरे मंजर का किसी ने वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पर डाला और फिर तो ये वीडियो वायरल हो गया। काफी ट्रेंड कर रहा है वीडियो। इसे अखिलेश यादव ने भी शेयर कर दिया है। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव इसी वीडियो के जरिए अब निशाना साध रहे हैं। फिल्मी पर्दे पर अदम्य साहस के जिस दृश्य पर करोड़ों दर्शक ताली बजा रहे थे, हकीकत में वो तस्वीर परेशान करने वाली है। वो समंदर में बच्चे को बचाने का फिल्मी सीन था और ये प्रयागराज में अपने नवजात को सिस्टम से परेशान होकर बचाने का रियल सीन है। प्रयागराज का ही सबसे तराई का क्षेत्र छोटा बगाड़ा, जहां नवजात शिशु और उसकी मां को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकालने के लिए जब कोई मदद नहीं मिली तो घर वालों ने बच्चों को कंधे के ऊपर हाथों पर टांगा और मां को कंधे पर बिठाया। धीरे धीरे करके पूरी तरह से बाढ़ के पानी से घिरे मोहल्ले से बाहर निकले। जिस किसी ने भी देखा तो उसने यही कहा कि गंगा मैया अब तो रहम करो। पूरे मंजर का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया और ये वीडियो वायरल होकर काफी ट्रेंड कर रहा है। इसे अखिलेश यादव ने भी शेयर करके यूपी सरकार पर निशाना साधा। एबीपी न्यूज की टीम जब इस इलाके में पहुंची तो ज्यादातर लोग अपने घर छोड़कर जा चुके थे और कुछ लोग अभी भी अपने घरों में फंसे। प्रयागराज की तस्वीरें अगर आप देखिए तो इस वक्त छोटा बगाड़ा क्षेत्र में मौजूद हूँ।
और सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो जो पानी है वो जो मकान है उनमें जो सबसे नीचे वाला तल्ला है उसमें लगभग आधा फ्लोर जो पानी है वो आ चुका है। और जहाँ पर इस वक्त बाढ़ जैसे जो हालात हैं वो दिखाई दे रहे हैं और जो लोग हैं वो यहाँ पर सामान बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अलग अलग जो मकान है वो यहाँ पर बाढ़ की चपेट में आए हुए और डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लोग अपने छतों पर यहाँ पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने घरों को छोड़कर आगे अलग अलग जो राहत के जो शिविर हैं वहाँ पर जा चुके हैं। तो वहीं सामने की तरफ में जो कुछ परिवार हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। लोगों का जो घर है वो पहली मंजिल तक लगभग जो लोगों का घर है वो पूरी तरीके से जलमग्न होने के कारण लोग अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर है। दोनों नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंचा है और नौबत ये आ गई है कि एसडीआरएफ की टीम को फंसे हुए लोगों को महफूज जगहों पर ले जाना पड़ रहा है। सावन के महीने में संगम नगरी प्रयागराज पानी पानी हो गया है तो काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी भी बाढ़ की चपेट में है। आसमान से ली गई तस्वीरों में चारों ओर बस पानी नजर आ रहा है। गंगा नदी 2 दिन से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मां गंगा के विकराल रूप के कारण वाराणसी के सभी 84 घाट पूरी तरह गंगा में डूब चुके हैं। काशी का महाशमशान मणिकर्णिका घाट भी गंगा में डूब गया है। वाराणसी में गंगा का जल स्तर 72 मीटर को पार कर गया है। अभी भी गंगा का जल स्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। गंगा अब बनारस की सड़कों की तरफ बढ़ रही है। वाराणसी के नक्खी घाट की ये तस्वीर जहां गंगा की सहायक नदी वरुणा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और अब बाढ़ का पानी शहरी इलाकों में घुस रहा है। उधर बिहार में भी बारिश के बाद हालात बेहद खराब बने हुए हैं। बिहार की राजधानी पटना में हर तरफ पानी ही पानी है। रिहायशी इलाकों में पानी ने बिहार में दस्तक दी है। पटना में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार की राजधानी पटना की ये तस्वीरें हैं। यहाँ गंगा नदी उफान पर है और ऐसे में देखिए गंगा के उफान की वजह से गंगा का पानी जो है वो दहलीज पार करके कैसे शहर में घुस रहा है, वही तस्वीरें आपके सामने है। पटना में भारी बारिश भी हो रही है। रिहायशी इलाके पानी पानी है। भारी बारिश की वजह से हालात लगातार बिगड़ते हुए और पटना के लोगों में डर और दहशत बढ़ती हुई आप देख रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक देश से कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। पूर्वी भारत पर भी बारिश की ये मार पड़ रही है और ऐसे में बिहार की राजधानी पटना कैसे पानी पानी है, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। पटना में भारी बारिश हो रही है। गंगा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है, खतरे के निशान के पार पहुंच रहा है और इसीलिए लोगों में ज्यादा डर और दहशत है।